परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। महाराष्ट्र की, देश की, विश्व की इस ऊर्जावान, इस अद्भुत, जहां ऊर्जा, उत्साह, उमंग का अद्भुत परिवेश रहता है, ऐसी अद्भुत महाभूमि में, मुंबई में, जो वाणिज्य के क्षेत्र में आपको मालूम ही है, पूरे विश्व में अद्भुत जिसका नाम है, ऐसी महाभूमि में जो अद्भुत समागम हो रहा है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी केवल कहते नहीं हैं, इस तथ्य को हम साक्षात देख रहे हैं कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अभी जो विशिष्ट यहां बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, बुद्धिजीवी हैं, वैज्ञानिक हैं, विश्व के अनेक स्थानों से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप के अनेक देशों से यहां पधारे हैं, तो मैं जो विशिष्ट महापुरुष हैं उनमें जो कर्नाटका बीदर के पूर्व विधायक हैं, परमादरणीय रमेश पांडे जी, उनके चरणों में प्रार्थना करूंगा। परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे, उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। साथ ही बीदर से ही भाई अनिल पांडे जी भी पधारेंगे। शेगांव से तहसीलदार साहब भाई आत्माराम चौहान जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इंडियन रेलवे ट्रैफिक मुंबई के वरिष्ठ अधिकारी रजनीश अग्रवाल जी कृपा ग्रहण करेंगे। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आप महाकृपा का महाअमृत सभी प्यासे भाई बहनों को प्रदान करने की कृपा करें। मुंबई की, महाराष्ट्र की अनंत प्रांतों से, दुबई से, यूके से और जहाँ जहाँ भी आसपास के राज्यों से अनंत भाई बहन, प्रभु की कृपा का ये जो आलोक है, बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, सीआईडी के, सीबीआई के और अनंत टीवी चैनलों के प्रारूपों के अधिष्ठाता, अनंत पत्र पत्रिकाओं के संपादक, बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित भाई बहन, प्रभु की कृपा से उस रहस्य को जानने के लिए जो हमारे समस्याओं का, दुखों का अंत करता है, जिसे विज्ञान नहीं भी मानता फिर मानने भी लगता है, नकारात्मक भी बोलता है, नेगेटिव भी बोलता है, फिर सोचता भी है पता नहीं क्या मालूम हो भी या ना हो या क्या हो, ऐसे अलग अलग प्रारूपों के कि क्या सच में ऐसा कोई विज्ञान है, क्या सच में ऐसी कोई साइंस है जो विज्ञान से भी पार है, जो मन से, चित्त से, बुद्धि से भी पार है, क्या उसे हम जान सकते हैं? क्या हमारे कष्टों का जो समाधान है, जो अंत है, वो हो सकता है, या हम ऐसे लेके आए हैं ऐसे हम मरेंगे, या जो हमारे भाग में लिखा है वो हमें भोगना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है, कोई इलाज नहीं है। कोई कहता है खुदा कहाँ है, कोई कहता है कहाँ है, कोई कहता है आत्मा कहाँ है, कोई कहता है सातवें आसमान पे है, कोई कहता है हमारे अंदर है। जैसे मेडिकल साइंस में सभी डॉक्टर एक मत है कि यहाँ हमारा लीवर है, ये हमारा किडनी है, ये ब्लड का सिस्टम है, ऐसे ईएसआर है, टीएलसी है, डीएलसी एचबी है, ऐसे पैरासाइट है, ऐसे मलेरिया है, ऐसे एचआईवी है, ऐसे लीवर की इन्फेक्शन है। सारा मेडिकल जगत एक मत से सहमत है, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे वो यूनानी है, चाहे वो किसी भी चिकित्सा को मानता हो, लेकिन जो बायोलॉजी सिस्टम है उससे एक मत है कि जो हमारा अंदर का खून का जो प्रारूप है वो एक ही प्रकार से है, उस पे किसी भी कोई दो राय नहीं है, एक मत से सभी सहमत है। तो जो युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं, वो पूछते हैं
हम कॉलेज में स्कूलों में पढ़ने जाते हैं तो हमें एक, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, सभी को एक कोर्स दिया जाता है। पाकिस्तान में भी यही है, अमेरिका में भी यही है, कनाडा में, इंग्लैंड, सभी जगह यही है कि यहाँ हमारा लीवर है, ये हमारे खून का रंग है, और खून की टेस्ट से कोई भी नहीं बता सकता कि ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। कोई भी डॉक्टर ये बता नहीं सकता, कोई यूरिन से, कोई स्टूल से, कुछ भी जांच से ये बता नहीं सकता, कुछ भी ऐसी साइंस नहीं है। लेकिन एक मत से सहमत है कि ये ग्रुप है, ये सिस्टम है, ये बीमारी है, और ये इसका डायग्नोज है, ये इसका ट्रीटमेंट है। इस पे सभी एक मत से सहमत है। एक्सरे किया तो हमारी हड्डियाँ हैं, सिस्टम है। चाहे आप किसी भी कंट्री में ले जाओ, मुसलमानों के पास ले जाओ, सिखों के पास ले जाओ, ईसाइयों के पास ले जाओ, सभी की मेडिकल साइंस, सभी की किताबें, भूगोल की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, एक मत से सहमत है। सूर्य के बारे में ले जाओ, चंद्रमा के बारे में ले जाओ, ग्रह के बारे में ले जाओ, संगीत के बारे में ले जाओ, एक मत से सहमत है कि ऐसे 7 स्वर हैं, सारे गमा पादा निशा, या कई 14 भी हो सकते हैं, कई 12 भी हो सकते हैं, कई कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्वर का जो प्रारूप है वो एक ही प्रकार से है। कोई उसको गज़ल में गाता है, कोई कव्वाली में गाता है, कोई उसको भजनों में गाता है, कोई किस किस तरह से गाता है। स्वर 7 हैं। ऐसे हमारी 2 आंखें हैं। इस पृथ्वी पर अलग अलग पृथ्वियां होंगी जहां 4, 5, 10 आंखें होंगी, लेकिन इस पृथ्वी पर सभी की 2 आंखें हैं, वो नाक, वो सिस्टम, वो सेम है। तो बच्चे कहते हैं कि जब ये बाहर का सिस्टम एक है तो ये आपका सिस्टम जो है, मस्जिद में कुछ कहा जाता है खुदा कहाँ है, गुरुद्वारे में कहीं कुछ कहा जाता है, गीता में कुछ कहा जाता है, आप कुछ कहते हैं, जीसस कुछ कहते हैं। ये ऐसा क्यों है? अगर सत्य एक है, ये आप सभी मानते हो, एक खुदा है, अल्लाह अकबर, और एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक परमात्मा, एक ओमकार, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज वन, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। परमात्मा एक है, गॉड एक है, खुदा एक है, अल्लाह एक है, ये सभी मानते हैं। कुरान पाक भी ये कह रहा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब भी ये कह रहा है, गीता भी ये कह रहा है, बाइबल भी ये कह रहा है, वेद भी ये कह रहा है, और साइंस भी ये कह रही है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसा एक तत्व है जो उसे संचालित करता है, जिसके द्वारा ये अपनी धुरी पे संचालित होते हैं। वो एक तत्व है, उसे हमें पता नहीं है, उसे वैज्ञानिकों ने खोजा, पर वैज्ञानिक कहते हैं कि वो हमें पता नहीं लग रहा। पीछे न्यूज में आया कि गॉड पार्टिकल मिल गए। गॉड के टुकड़े, खुदा के टुकड़े होते ही नहीं है, मिलेंगे कहां से? ये जो पाश्चात्य संस्कृति है, इसने हमारे सारी प्रक्रिया को तोड़ के रख दिया, तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ये अगर एक हो गए तो कुछ भी कर सकते हैं ये एक, लेकिन हम इन्हें तोड़े कैसे? जब ब्रिटिश लोगों ने या पाश्चात्य लोगों ने भारत पे राज्य किया, उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा कठिन है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन बड़े प्रेम से खा रहे हैं, सब प्रेम से रहते हैं। हिंदू मुसलमान को गले लगाता है, मुसलमान हिंदू के लिए मर जाता है, ये सभी एक हैं, इनको जीतना संभव नहीं है। इन्हें करें क्या? ऐसा क्या कुछ करें कि ये टुकड़े टुकड़े अलग अलग हो जाए? इनमें इतना प्रेम है। ईद एक साथ मनाते हैं, दिवाली एक साथ मनाते हैं। 1947 से पहले आप कभी देखते, 1947 के कांड में भी कुछ मुसलमान भाइयों ने हिंदुओं को अपने घरों में छुपाया, कुछ हिंदुओं ने मुसलमानों को छुपाया, इतना प्रेम था। और उससे पहले और प्रेम था, और पता भी नहीं लगता था, एक दूसरे में खाना खाते थे, बैठते थे, पीते थे। तो उन्होंने सोचा कि इसको जीतना संभव नहीं है, क्योंकि इतनी कला है मुसलमानों में, इतनी शक्ति है, इतना दिमाग है, इतनी आवाज है, इतनी कलाओं के अंदर परिपूर्ण है। ऐसे हिंदू, ऐसे सिख, ऐसे संस्कृति, इन्हें तोड़े कैसे? क्योंकि बिना तोड़े ये संभव नहीं है इन्हें जीत पाना। तो उन्होंने बड़ा विचारा, सबने सोचा ये इन्हें जीतना संभव नहीं है। फिर कुछ मनोवैज्ञानिक बुलाए गए, उन्होंने सर्वे किया, सर्वेक्षण किया, देखा, और देख के ये लगा उन्हें कि ये सब मानते तो एक है, एक खुदा, एक गॉड, एक परमात्मा। उन्होंने थोड़ा सा हमारे देश में आके बिजनेस किया, व्यापार किया, हमारी संस्कृति को समझा और तोड़ा।
उन्हें लगा कि ये जो व्यक्ति है, हर आदमी एक लोभ में है कि अगर मुझे बड़ा बना दिया जाए, मुझे कोई रुतबा दे दिया जाए, मेरा कोई वजूद बना दिया जाए, क्योंकि खुदा का कोई वजूद नहीं है। खुदा से सारे वजूद बनते हैं, परमात्मा से सब कुछ बनता है, परमात्मा बनता नहीं है। गालिब ने भी कहा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। ईसाई भी ये मानते हैं, पर कहते हैं इन्हें अब जीते कैसे, इन्हें जीतना संभव नहीं है, क्योंकि ये एक हैं, दिल से ये मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। उन्होंने बिजनेस किया, व्यापार किया, हमारे देश में आए, हमारे देश में आके उन्होंने थोड़ा युद्ध का प्रारूप बनाया। जब वो युद्ध के प्रारूप में बैठे, उन्होंने देखा कि ये सब अपना अपना खाना बना रहे हैं, तो उन्होंने बोले ये क्या? कहते ये मुसलमान है, अपना खाना बनाते हैं, ये हिंदू है, अपना खाना बनाते हैं, ये हिंदू में हिंदू तक नहीं है, ये ब्राह्मण है, ये फलां जाति का नहीं खाएंगे, ये उसका नहीं खाएंगे। कहते हिंदू में भी अलग अलग। कहता हाँ, ये क्योंकि उच्च श्रेणी के हैं, ये निम्न श्रेणी के हैं। कहते पर तुम तो कहते हो एक खुदा है, एक गॉड है, एक परमात्मा है, तो तुम एक के बच्चे नहीं हो, सारे एक नहीं हो। वो सोचते, उत्तर आता नहीं था। कहते नहीं नहीं, बस हम हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं। कहता वो तो मान गया, पर तुम कहते हो एक खुदा है, एक परमात्मा है, तो सब हम उसके बच्चे हैं, संतान है ना। कहते ये तो है। कहते फिर ये अलग अलग क्यों? कहता बस हमारी पूर्वजों से ये चली आ रही है प्रथा, हमारे पिता ने, हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने हमें ये प्रथा दी है, और बस हम उसको मानते हैं, हमें नहीं मालूम, अगर ऐसा पूछोगे तो मार देंगे, हम सुनना नहीं चाहते इसके बारे में। तो वो कहते ये तो व्यक्ति मूड है, इन्हें जीतना बड़ा आसान है, क्योंकि जो व्यक्ति समझना नहीं चाहता, किसी चीज को समझना नहीं चाहता, उसे जीतना बड़ा आसान है। तो ये जो बच्चे हैं स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं, ये समझते हैं, उन्हें कॉलेज में समझ सिखाई जाती है, तर्क सिखाया जाता है, विश्लेषण सिखाया जाता है, तथ्य सिखाया जाता है। वो तर्क करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ, ऑक्सीजन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, ये ऐसा क्यों बना, तो ऐसे क्यों का इलाज विज्ञान बना। तो उन्होंने सोचा कि ये इनको तो जीतना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा, कहते कैसे? कहते बहुत आसान है, ये बोलते ठीक है पर करते नहीं है। ये कुरान पाक को मान रहे हैं पर कुरान पाक की बात नहीं मान रहे, ये गीता को मान रहे हैं, ये वेद को मान रहे हैं, पर वेद की बात नहीं मान रहे। कहते क्या मतलब? कहते कुरान पाक साफ कह रहा है एक खुदा, वो कहता हां, और हिंदू कह रहे हैं एक ईश्वर, कहता हां, कहते सिख कह रहे हैं एक ओंकार, एक परमात्मा, एक अकाल पुरख, एक ओंकार, कहते हां। तो कहते ये खाना एक दूसरे के हाथ का नहीं खाते, और कहते हैं हमारा पिता एक है, मानते तो हैं कुरान पाक की, गुरु ग्रंथ साहब जी की, गीता की, वेदों की, सुनते नहीं है, उनको मानते हैं। जैसे कोई बेटा बाप को माने, बाप की बात ना माने, जैसे कोई पत्नी पति की पूजा करे, ओम जय पति देवा आरती उतारे, पर पति की बात ना माने, तो कहते ये तो मूड है। पति को मान रही है, बेटा पिता को मान रहा है, पिता कह रहे हैं मेरे लिए पानी ले आओ, कहते नहीं बस जय पिता देवा, जय पिता देवा। वो कहते हैं भाई मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी तो पिला दे। कहते नहीं बस जय पिता देवा, मेरे दोस्त ने कहा था, मेरी मां ने कहा था, मेरे उसने कहा था, बस मैंने तो आपको पूजना है। कहते पर मेरी बात तो मानो। कहते बस ये मुझे मत बताओ। तो उन्होंने विचारा, और विचार के सोचा कि इन्हें तोड़ा कैसे जाए। इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिया, प्रोटॉन को तोड़ दिया, न्यूट्रॉन को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो मिलके खा भी नहीं सकते, एक दूसरे को हाथ नहीं लगाने देते, इस तरह से उसने उस परंपरा को तोड़ दिया। हिंदुओं को तोड़ दिया, मुसलमानों को तोड़ दिया, सिखों को तोड़ दिया, अलग अलग को तोड़कर ये भारत पाकिस्तान न जाने कितने कितने देश, कितने कितने टुकड़े बन गए। ये हिंदू मुसलमान सिख का दिमाग नहीं है, ये दिमाग पाश्चात्य संस्कृति का है। अब हमारी संस्कृति इतनी सुंदर संस्कृति है मुसलमानों की, इतनी सुंदर संस्कृति है सिखों की, हिंदुओं की, और हमारी संस्कृति मिट गई। मुसलमान जो एक खुदा की रहमत
से मिली हमें वो पहरावा, वो बच्चे छोड़ते चले जा रहे हैं। सिखों का एक जो पहरावा मिला वो छोड़ते चले जा रहे हैं। हिंदुओं को जो प्रारूप मिला वो छोड़ते चले जा रहे हैं। सब भूल गए। बहनें, माएं, बेटियां, जो एक बुर्के की एक प्रारूप था सब तोड़ दिया, और वो प्रथा जो जोड़ती थी राम की सब भूल गए। सदगुरु नानक की, गुरुओं की, पैगंबरों की सब भूल गए। बस उसे मानते हैं लेकिन उसकी नहीं मानते। तो आज हमारा देश उस कगार पे खड़ा है। हमारा देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड धराशायी हो रहा है, मिट रहा है। आधुनिक साइंस को मानते हैं, पुरातन साइंस को नहीं मानते, जो खुदा से निकली, जो राम से निकली, जो ईश्वर से निकली, जो गॉड से निकली। एक तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कोई किताबों से पढ़ के नहीं बोल रहा। जैसे कोई आदमी अमेरिका के बारे में किताब पढ़ रहा है और बोल रहा है, एक आदमी ने अमेरिका देखा है, एक आदमी पाकिस्तान के बारे में किताब से पढ़ के बोल रहा है, या लाहौर है, या ये है, या वो है। एक आदमी दिल्ली के बारे में बोल रहा है। मैंने कोई किताब से पढ़ के नहीं बोल रहा, किताब में लिखा होगा और जरूर लिखा होगा। मैं ये जो बोल रहा हूं ये खुदा की कसम, अकाल पुरख की कसम, परमात्मा की कसम, गॉड की कसम, मैं गॉड से, खुदा से, परमात्मा से बात करके बोल रहा हूं, सच। ये पढ़ लेना, ये पूरी श्री गुरु ग्रंथ साहब में, वेदों में, शास्त्रों में, कुरान पाक में, बाइबल में ये लिखा है, पर हम मान नहीं रहे। पूरे देशों का सारा पैसा मिलिट्री में, युद्ध में, बम में, हथियारों में जा रहा है। देश खत्म हो रहे हैं। 70% जो पैसा है ऐसे बेकार के व्यर्थ साधनों में जा रहा है। देशों के कितने युद्ध हो रहे हैं। आज भी हम गुलाम हैं। आज हम आजाद नहीं है। पाकिस्तान आजाद नहीं है, हिंदुस्तान आजाद नहीं है, कोई देश आजाद नहीं है। आज हम मनुष्य गुलाम हैं। हमारा खाना, हमारा पीना, हमें चाय ना मिले, हमें वो कपड़ा, वो पहरावा, वो ड्रग, वो स्मैक, वो टीवी, वो चैनल, वो फिल्मों का प्रारूप, सारी संस्कृति मिट गई, खो गई। कुरान पाक की, धम्मपद की, जिनवानी की, वेदों की, शास्त्रों की भूल गए। इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, परमेश्वर ते पुलिया व्यापन सभ्य रोग। सारे रोग आप खुदा, गॉड, परमात्मा को भूलने का नाम है। मुसलमान का अर्थ क्या है? मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान मुसल्लम है, पूरा है कि एक खुदा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और सेम गुरु ग्रंथ साहब का एक है, एको सिमरो नानका जो जल थल रया सुमाए। एक परमात्मा, एक अकाल पुरख एक है। ऐसे वेदों में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ऐसे बाइबल में गॉड इज ग्रेट, गॉड इज वन, लेकिन वो है क्या वो भूल गए। और जितने पढ़े लिखे हैं होना चाहिए सुखी, उतने दुखी। जितने व्यक्ति अमीर हैं होना चाहिए सुखी, उतने रोगी। जितने अमीर हैं उतने साधन संपन्न होना चाहिए और शांत होना चाहिए, उतने अशांत हैं। जितने एजुकेटेड आदमी हैं, एजुकेशन का मतलब है विनम्र होना। पेड़ में फल लगे हैं तो झुक जाते हैं, पत्ते झुक जाते हैं। किसी ने कोई इल्म, कोई नॉलेज को जान लिया, अकड़ गया, आसमान भी छोटा पड़ जाता है उसकी अकड़ के आगे। वो चलता ऐसे है, वो बोलता ऐसे है। ये बड़े दुखों का कारण है, क्योंकि हम भूल गए कुरान पाक क्या कह रही है, हम भूल गए श्री गुरु ग्रंथ साहब क्या बोल रहे हैं, हम भूल गए वेद गीता क्या बोल रहे हैं। बस मार दो, तोड़ दो, काट दो, अर्थ सबका एक है, अल्लाह अकबर, एक परमात्मा, एक खुदा जो सबसे बड़ा है, एक ओंकार, इसका अर्थ भी वही है, सत श्री अकाल, एक परमात्मा जो सबसे बड़ा है। एक ही अर्थ है, गॉड इज ग्रेट, इसका अर्थ भी है एक परमात्मा जो सबसे बड़ा है। हर हर महादेव, हर का अर्थ है परमात्मा, महादेव का अर्थ है जो सबसे बड़ा है। एक अर्थ है सारों का, लड़ रहे हैं, एक ही अर्थ है। इस बोतल में जो पानी है, कोई कहते हैं नहीं आब है, कोई कहते हैं जल है, कोई कहते हैं वाटर है, इसके लिए लड़ रहे हैं। ये जो विज्ञान जिसको आप जानने के लिए, जो हमारे दुखों का मूल कारण है, कुरान पाक कहती है दुख क्यों आते हैं, एक खुदा को भूलने से। वेद कह रहे हैं, शिव भगवान कह रहे हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लब्धते ते निश्चितम। ये निश्चित इससे लाभ होगा अगर आप ये कर लोगे तो पाकिस्तान, भारत, अरब कंट्री, जितने देश हैं, एशिया है,
इतना शक्तिशाली हो जाएगा, पूरे विश्व में इसके मुकाबले में कोई कुछ नहीं होगा, इतना ताकतशाली हो जाएगा, इतना धन आ जाएगा, सुख आ जाएगा। हम खुद गरीब हो रहे हैं, सोचते नहीं है, विचारते नहीं है, मंथन नहीं करते, मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते। उसका मैं उपाय लेकर आया हूं आपके पास। 5 मिनट आपने पाठ कर दे। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई हैं। जैसे बुखार है, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, आपको डॉक्टर पैरासीटामोल देगा, आप खाएंगे, आपका बुखार उतर जाएगा। आप पूछते हो ये डॉक्टर मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ये गोली का नाम क्या है? हमारा दिमाग चेतना में नहीं जाता, विचारता नहीं है, वो सोचता है। कहते हैं ये व्यक्ति अगर पैरासीटामोल बोलेंगे तो कहेगा हम तो मुसलमान है, तो उसका नाम कुछ और रख देंगे, उर्दू में। अरब में है तो कुछ नाम और रख देंगे। वो कहते हैं ये नाम में मारे जा रहे हैं, इनको बड़ा आसान है जीतना, और आज हम हारे हैं, आज हम मरे हुए हैं सारे। अब हम समझ नहीं रहे, कुरान पाक को मान रहे हैं, कुरान पाक की भूल गए। ये जो मैं आपको नाम आज देने जा रहा हूं, आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, भूल जाओ। अभी समझो हमें बुखार है, सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की, कष्टों की दवाई खुदा का, गॉड का, परमात्मा का, ईश्वर का, अल्लाह का, अकाल पुरख का नाम है, और कोई इसका समाधान नहीं है। गारंटीड है ये। सब अंधेरों का एक ही उपाय है, वो है प्रकाश, वो है लाइट। और लाइट को हमने दूर फेंक दिया, लिखी हुई को पढ़ रहे हैं। ये जो मैं आज आपको दे रहा हूं, आपके तन के रोग हैं, मन के रोग हैं, धन के रोग हैं। वो वैज्ञानिक जो मजाक करते थे, कहते ये क्या नाम से क्या होगा, उन्होंने बड़ा जोर लगाया, पाश्चात्य संस्कृति ने बड़ा जोर लगाया टीवी चैनलों में कि किसी तरह ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी को मार दिया जाए, अन्यथा हमारी ये सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जिसने भी इस विज्ञान को जाना, उन्होंने पाठ किया, देखा कि ये तो बदल गया, सब कुछ हमारा मन बदल गया, चेतना बदल गई, हमारा धन आने लगा, बिजनेस आने लगा, काम होने लगा, ये तो एक होने लगे, प्रेम होने लगा। कल अगर हिंदू मुसलमान प्रेम करने लगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी पाश्चात्य संस्कृति को, वो उसे तोड़ेंगे, वो बिटा देंगे, बोलेंगे आई लव यू, बोलेंगे लव इज गॉड, लेकिन करने नहीं देंगे। ये जो मैं प्रारूप दे रहा हूं उनको भी सुखी करेगा। वो सोचते हैं कि हम लूट के दूसरों को, सिकंदर सोचता था कि लूट के मैं कुछ बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसी को ड्रग देके, स्मैक देके, किसी का दुर्व्यवहार से, दुर्प्रक्रिया से, इस प्रकार से जो शोषण करते हैं, उसे खुदा, गॉड, अल्लाह भी खुश नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुरान के खिलाफ कर रहा है, वो बाइबल के खिलाफ कर रहा है, वो वेदों के खिलाफ कर रहा है, वो शास्त्रों के खिलाफ कर रहा है। ये जो मैं दे रहा हूं 5 मिनट की जो प्रक्रिया है, आपके जीवन को बदल देगी। तन के रोग हटने लगेंगे, मन की बीमारियां हटने लगेंगी, 90% बीमारियां, आपके रोग खत्म होने लगेंगे, आपकी दवाइयां छूटने लगेगी, छूट जाएंगी, पता भी नहीं लगेगा। वरना आप कोई दवाई खा लो, आपको ब्लड प्रेशर है, सारी जिंदगी आप दवाई नहीं छोड़ सकते, वो ऐसी दवाइयां बनाते हैं, आपको सारी जिंदगी खानी पड़ेगी। शुगर है तो सारी जिंदगी खानी पड़ेगी, छूट नहीं सकती। दमा है तो सारी जिंदगी दमा दम के साथ जाएगा। ऐसे ऐसे रोग है जिसका इलाज ही नहीं है, खाली दबेगी। गुलाम है आज हमारा सारा देश। जो खाने तुम्हें मिल रहे हैं, जो पिज्जा मिल रहा है, जो फास्ट फूड मिल रहे हैं, उस सब में क्या क्या तत्व हैं, आप कभी पढ़ के देखना, आप हैरान हो जाओगे। वो जहरीले तत्व जो हमारी हड्डियों को पानी कर देते हैं, हमारे खून को पानी कर देते हैं, वो हमारे बच्चे खा रहे हैं। बच्चे खत्म हो रहे हैं, युवा पीढ़ी खत्म हो रही है। आज भी जो बुजुर्ग हैं उनके आगे बच्चे कुछ भी नहीं है, शक्तिहीन है। ले लो बुजुर्ग किसी मुसलमान को, उसमें उतनी ताकत है, बुजुर्ग के बाद भी वो सारा काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने पुराने प्रारूप को मानते हैं। वो पाठ करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, वो प्रक्रिया करते हैं शास्त्रों की। बच्चे कहते हैं क्या, कहां है आत्मा, कहां है गॉड, कहां है खुदा? हमने माइक्रोस्कोप में देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, हम नहीं मानते। आप उसको भेजते हो अमेरिका, कनाडा कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे और पढ़कर फिर अच्छे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई बनेंगे। वो कुछ भी नहीं रहते, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। मृत्यु के कगार पे खड़ा है ये सारा विश्व, कोई सुखी नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखी हैं। और सुखी हो कैसे सकता है?
सुख का इलाज बताया है। सो सुखिया जो नाम आधार, जिसने खुदा का गाड़ का नाम का सहारा लिया। वो मैं नाम हल्का सा छोटा सा आज आपको दे रहा हूं। बहनों की समस्या है, माताओं की समस्या है, बच्चों की समस्या है। बच्चों के ऐसे ऐसे रोग हैं, यहां एलर्जी है। 50% लोगों में एलर्जी है। मुंबई में 50% ऐसे ऐसे काम जाओगे आप, आपको मैं बीमारियों के नाम बताऊं तो 50% लोगों में वो बीमारियां हैं, बहनों में, भाइयों में, बच्चों में। ऐसे ऐसे रोग हैं और डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है। डॉक्टर कहेंगे हम क्या करें, है ही नहीं इलाज। क्योंकि डॉक्टर वो बोलेंगे जो मेडिसिन बाहर से आती है, पाश्चात्य संस्कृति से आती है। सारी फार्माकोलॉजी, सारी मोनोपोली वहां से चलती है। और जो वो कहते हैं एमबीबीएस एमडी डॉक्टर भी वही मानते हैं। वो सब प्रक्रिया भूल गए। ये जो सोच है, विचार है, मंथन है, चिंतन है, ये हमारी चेतना से खो गया। ये जो मैं पाठ दे रहा हूं, कोई समस्या है, वैलेंटाइन डे भी है तो वैलेंटाइन डे का भी मैं प्रारूप दूंगा, आपको एकदम पता लग जाएगा ये लड़का लड़की आपका सच में प्रेम करता है या नहीं करता। अभी आज मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, एक एजेंसी ने दिया कि वो एजेंसी इस तरह से लड़के लड़कियों को 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए देते हैं उस एजेंसियों को, भाई तू ये बता ये लड़की मेरी है या नहीं। वो लड़की भी देती है उसको, भी बता ये लड़का मेरा है कि नहीं। तुम्हें जरूरत नहीं देने की, ये 5 मिनट में तुम्हें पता लग जाएगा ये लड़का लड़की मेरी है कि नहीं, तुम्हें पता लग जाएगा 5 मिनट के अंदर। और पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, किसी चीज में बाधा आती है, धन की कमी है, हम ठगी मारते रहते हैं। हम सोचते हैं ठगी से धन मिलेगा, ब्लैकमेलिंग से मिलेगा, रिश्वत से मिलेगा, ड्रग स्मैक बेच के मिलेगा। वो मिलेगा हमें रोग करेगा, बीमार करेगा, दुख देगा। कबाते किसके लिए हैं? हमारे पति पत्नी बच्चे खुश हो जाए। सिकंदर ने लूटा किसके लिए? कि मेरी पत्नी मेरी प्रेमिका खुश हो जाए। डायोजनीज ने कहा, उसमें एक संत था जिसका नाम, जिससे ये वैलेंटाइन डे निकला है, उसने कहा तू लेके कहां जाएगा, ये तू पहुंच ही नहीं पाएगा अपने देश के अंदर। तूने लूट लूट के कब्रों से भी रुपए तूने निकाल लिए, ये तू पहुंच नहीं पाएगा। तेरे सभी मारे जाएंगे और तेरी पत्नी तेरी प्रेमिका भी मारी जाएगी, बचेगा नहीं। कहते ये क्यों? कहते देखना, गलत धन का अर्थ ही गलत होता है। कनक का बीज कनक उगता है, चावल से चावल उगता है। तेरा गलत धन है, तेरी नीयत खराब है, तेरा ईमान खराब है, तू मुसलमान नहीं है, तेरा ईमान मुकम्मल नहीं है, तू दरगाह में नहीं जा पाएगा, तू अपने घर में नहीं जा पाएगा। उससे पहले ही तेरा मिट जाएगा और जो तेरा धन लेगा वो सब मर जाएंगे। और वही हुआ, सिकंदर मिट गया और हाथ खाली करके चला गया। ये जो मैं दे रहा हूं भिखारी नहीं बनाएगा, भिखारी भी ले ले वो भीख मांगना छोड़ देंगे। उल्टे फुल्टे काम करने वाले भी ये इसका प्रयोग करके देख ले, वो छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें सुख मिलेगा। किसी गलत व्यक्ति के घर में चले जाओ, उसके घर में रोग होंगे। गलत धन कमाने वाले के पास चले जाओ, चाहे वो पुलिस का अधिकारी है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो संत है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, उसके घर से बीमारियां नहीं जाएंगी, लड़ाई नहीं जाएगी, झगड़े नहीं जाएंगे, रोग नहीं जाएंगे, टेंशन नहीं जाएगी, डॉक्टर नहीं छूटेंगे, हकीम उसके घर से छूटेगा नहीं, मौत के बाद भी नहीं छूटेगा। इससे आपके घर से छूट जाएगा। इसके बारे में लिखा है, पैर गरम पीठ नरम सिर ठंडा, डॉक्टर हकीम आए तो मारो डंडा। आएगा ही नहीं, आपके घर में आ ही नहीं सकता, रोग नहीं आ सकते, कष्ट नहीं आ सकते, बीमारियां नहीं आ सकती। ये ऐसा अद्भुत, मैं आज के दिवस हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, पाकिस्तान को, भारत को, अमेरिका को, कनाडा को, इंग्लैंड को, पूरे विश्व को, क्योंकि मेरे लिए भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा में कोई फर्क नहीं है। मेरे लिए महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा में, दिल्ली में कोई फर्क नहीं है। आपके लिए होगा, मेरे लिए एक ही है। जैसे सूर्य के लिए, अब किसको रोशनी देगा सूर्य? सूर्य को पता ही नहीं है या कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान है या अमेरिका कनाडा है या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है। खुदा को भी नहीं पता। खुदा कहता है मैंने कहां से बना दिए ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हरिजन, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये पाकिस्तान अमेरिका, कुछ नहीं बनाया ये खुदा ने। ये हमारी इजाद है, हमारे मन की इजाद है, ये शरारती दिमागों की इजाद है। आपको इससे पता लगेगा, इससे बोध होगा।
आपके अंदर प्रेम आएगा, सुख आएगा, शक्ति आएगी, शांति आएगी। घर में तनाव है, लड़ाई है, झगड़े है, मिटने लग जाएंगे, रोग है मिटने लग जाएंगे। और 5 मिनट का खाली पाठ है। मुसलमान है तो मैं आपको कुरान पाक से दूंगा, हिंदू हैं आपको वेदों से दूंगा, सिख हैं मैं आपको गुरु ग्रंथ साहब से दूंगा। कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं। जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे, बुखार है, डॉक्टर कहेगा मैंने क्या लेना, आपको किस धर्म के हैं, आप जिस भी धर्म के मानते रहे, आप ये दवाई खाए आप ठीक हो जाएंगे। उसी प्रकार ये पाठ जो मैं आपको दे रहा हूं, ये मेरा प्रयोग किया हुआ है। अनुभव सुन के कांप जाएंगे कि ये रोग ठीक हो गए, ये समस्या ठीक होगी, ये बीमारियां ठीक होगी जिसका इलाज नहीं था, और पैसे भी नहीं लगे, कोई धर्म नहीं बदला, कोई गुरुडम नहीं, कुछ नहीं, आप जैसे जिसको मानते हैं मानते रहे। ये सरल सा प्रारूप है जिसके लिए आप आए हैं, आप सभी बैठे हैं। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मैं खुद इसको नहीं मानता था। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, अनंत अनंत देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मैं संपर्क में रहा, मैं भी नहीं मानता था। लेकिन जब मैंने देखा ये तथ्यगत प्रारूप है, और ऐसा कोई गुरु नहीं छोड़ा, कोई फकीर नहीं छोड़ा, कहां से कहां, हिमालय में, अमेरिका में, कनाडा में, जापान में, पूरे वर्ल्ड में जो जो भी मिला मैंने सबको देखा। लेकिन कोई सच था लेकिन कठिन बड़ा था, कोई कर नहीं पाते थे। लेकिन मैंने कहा ये सब नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर वो सरल सा आयाम जो 5-7 मिनट करना है, जो सभी कर सकते हैं, अब ऐसा आपको दे दें जो आप कर ही ना पाए, बड़ा कठिन हो, या इतना धन लगे तो आप क्या कर पाएंगे, या लूटने लगे बेकार में। धर्म के नाम से कितने व्यभिचार हो रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। ये सिंपल सा प्रारूप है, ये मैं देने जा रहा हूं। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। एक प्रश्न है सुनीता कौशल जी का कि पाठ करते समय मन इधर उधर दौड़ता रहता है। मन का काम है दौड़ना, आप पाठ करते रहो, मन अपने आप चुपचाप करके बैठ जाएगा, शांति से बैठ जाएगा। पारुल चौहान जी का प्रश्न है कि जब हमें परमात्मा से मिलना ही है तो हमें ये माया वाली जिंदगी क्यों जीनी पड़ती है? माया वाली क्या मतलब? फिर ये बोलो कि हमें माया का रोटी क्यों खाएं, माया की हवा क्यों ले, माया का सांस क्यों ले, माया की पत्नी क्यों ले, माया का पति क्यों ले, माया की रोटी क्यों खाएं? ये जो भी 5 तत्व है, माया के हाथ क्यों रखे, माया की आंख से क्यों देखे? ये हमारा तन माया है, ये जगत के 5 तत्व हैं, ये माया है। माया तत्व में प्रतिक्रिया करते हैं बस। आत्म साक्षात्कार क्या है और सामान्य मनुष्य को आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है? इसी का ये प्रारूप मैं देने जा रहा हूं। भाई आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसी का बोध मैं देने जा रहा हूं। एक प्रश्न है इनका कि जैसे बीमारी होने पर डॉक्टर बदल लेते हैं, तो ऐसे अगर हमारा भाव बदल जाए कि हम भगवान शिव की जगह हनुमान जी की पूजा करना चाहें तो कर सकते हैं? जिसकी मर्जी कर लो, आप खुदा की कर लो, गार्ड की कर लो, मंदिर की कर लो, मस्जिद कर लो, दुर्गा की कर लो, वैष्णो देवी की कर लो, गणपति भगवान की कर लो, किसी की भी कर लो, फूल की भी कर लो, पत्थर की भी कर लो, चंद्रमा की कर लो, सूरज की कर लो, तारों की कर लो, एक ही चीज है सबके अंदर। क्या बीज मंत्र के पाठ से हमें मोक्ष मिलेगा? अगर हाँ तो कैसे? हाँ तो कैसे? जब आप खाना खाएंगे, आपका खाना अंदर चला जाएगा, आपका खून बच जाएगा, तो कैसे का क्या मतलब? इसमें शिव जी भगवान ने साफ तो कहा है, भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव, भुक्ति मिलेगी, मुक्त है, मोक्ष आपको मिल गया, और धन धनादि सर्व लभते, आपकी सब समस्या हटेगी। ये निश्चित फल लभेत, भगवान शिव कह रहे हैं निश्चित लाभ होगा। ये मेरा दावा नहीं है, मैं कभी दावा नहीं करता, भगवान शिव कह रहे हैं। ये भगवान शिव झूठ बोलेंगे? जो पाठ करते हुए अगर गलती हो जाए तो? गलती हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर आप रोटी को चोची बोलते हो तो मां मार थोड़ी देगी, आपको रोटी देगी मां। परमात्मा खुदा कोई ऐसा जालिम थोड़ी है कि आप गलत बोलोगे तो आपको मार देगा। ऐसा जालिम थोड़ी है, जल्लाद थोड़ी है खुदा परमात्मा। आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा कटती नहीं है, तो क्या है आत्मा? इसी का तो उत्तर दे रहा हूं, ये आपको नजर आएगी आत्मा क्या है। हमारे देश से भ्रष्टाचार आतंकवाद से कब मुक्ति मिलेगी? उसी का उपाय कर रहे हैं। ये आतंकवाद भ्रष्टाचार आप कर ही नहीं पाएंगे, प्रवचनों से थोड़ी जाएगा। आदिकाल से ये चलता आ रहा है। राम के टाइम में रावण था, कृष्ण के टाइम में कंस था। अंधेरा आदिकाल से है। ये केवल परमात्मा के नाम से मिटेगा, खुदा के नाम से मिटेगा।
कुरान पाक से, बाइबल से, धम्मपद से, जिनवानी से, गुरु ग्रंथ साहब से, वेदों से मिटेगा ये अंधेरा। नानक मन प्रकाश, उससे मिटेगा ये मिट जाएगा आपका। एक प्रश्न है संजय जी का, संजय नायक जी, कि दूसरे गुरु का मंत्र का पाठ करता हूं, बीज मंत्र को कैसे किया जाए? जो उनका करते हो उनका भी ध्यान करो और ये भी पास में कर लो। इसमें दूसरे गुरु का नहीं है, पहले सुन लो, ये मेरा नहीं है, ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का है। मुसलमान है तो कुरान पाक का है, सिख है तो गुरु ग्रंथ साहब का है, ईसाई है तो बाइबल का, मेरा नहीं है। जो भी गुरु देगा वो वेदों से देगा। जो गुरु आपको वेदों से ना दे, रामायण से ना दे, शास्त्रों से ना दे, उस पाठ का कोई फायदा नहीं है। पहले पूछ लेना ये किस शास्त्र में लिखा है। मुसलमान है कोई दे रहा हो तो पूछे कुरान पाक में कहां लिखा है, सिख हो तो बोलो गुरु ग्रंथ साहब में कहां लिखा है, ईसाई कोई हो तो बोलो बाइबल में कहां लिखा है। वो मैं प्रमाण से आपको दूंगा। ऐसे ही आप किसी गुरु को मानते हो पहले देख लो। एक तो गुरु दो नहीं होते कभी भी, गुरु अलग अलग नहीं है, एक ही चीज का नाम है। और गुरु एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु एक है, परमपिता परमात्मा। गुरु एक है, अल्लाह। गुरु एक है, गॉड। गुरु एक ही है, पैगंबर एक ही है, दो नहीं है। रूपा साहा जी का की जिज्ञासा है, प्रभु सब कुछ चलाते हैं तो जगत में दुख क्यों है? इसलिए कि अंधेरा क्यों है, क्योंकि तुम कमरे के अंदर बैठे हो, बाहर नहीं निकल रहे। तुम परमात्मा का नाम ही नहीं जप रहे, सूरज के सामने नहीं आ रहे। डॉक्टर भी है, दवाई भी है, तुम खाते ही नहीं हो, ठीक कहां से होंगे? इसीलिए ये जो प्रारूप आपको दिया जा रहा है आपकी समस्या का समाधान करेगा। पाठ करने के बीच अगर कोई बाधा आ जाती है, किसी का फोन आ जाता है, घर का सुन लो, एक मंत्र दूंगा वो एक बार बोल के सुन लो, कोई बात नहीं। दरवाजा खड़खड़ाता है, पत्थर मारता है, तब भी पाठ करते रहो, वो पत्थर उसी के सिर पे लगेगा, आपको कुछ नहीं होगा। पाठ करते समय यदि हाथ से जपमाला गिर जाए तो क्या करें? गिर जाए तो कोई बात नहीं, इसका मतलब है आपका रोग है, कष्ट आने वाला था, कोई बाधा आने वाली थी, वो माला के गिरने से ही वो खत्म होगी। दोबारा फिर वो पाठ करके थोड़ा सा फिर कर लो। मूर्ति टूट जाती है, दीपक बुझ जाता है, कोई क्रैश आ जाता है, कोई भी घटना घटती है, इसका अर्थ है आपको फांसी लगनी थी, छोटा सा कांटा लग गया, बस वो आपकी फांसी खत्म होगी, ये समझ लेना। जवाहर जी हैं मुंबई के, जब गीता कहती है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण भगवान के रचे हुए हैं, तो फिर वर्ण व्यवस्था को बुरा क्यों मानना? वर्ण व्यवस्था का अर्थ है कि जैसे इंजीनियर है, पुलिस है, प्राध्यापक है। वर्ण व्यवस्था का अर्थ जाति से नहीं है, उसमें लिखा है वेदों में कि ब्राह्मण जाति का नाम नहीं है, कर्म से है। ये भगवान मनु ने कर्म के प्रारूप से जो विद्या देते थे, जो सैनिक थे वो क्षत्रिय थे, अभी भी क्षत्रिय, अभी भी वैसी है। जाति से अब डॉक्टर के घर डॉक्टर थोड़ी पैदा होगा। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म को जानता है, डॉक्टर का अर्थ है जो साइंस को जानता है, सैनिक अर्थ है जो बंदूक को जानता है। अब सैनिक के घर में सैनिक पैदा होगा, ब्राह्मण के घर ब्राह्मण थोड़ी पैदा होगा। अगर वो ब्रह्म को जानता है तो वो ब्राह्मण है। शैतान हमें परेशान क्यों करते हैं? क्योंकि तुम खुदा को परमात्मा को भूलते हो, इसलिए करता है। बस तुम खुदा परमात्मा को रखोगे, शैतान तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी हेल्प करेगा। एक प्रश्न है कि पूजा सामग्री को बदलना क्यों जरूरी है, उसका क्या महत्व है, जो पूजा सामग्री यहाँ हम पूजा के लिए, बीज मंत्र के पाठ के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जो पूजा है, जो आसन है, ये रियाल है, ये चीजें है, ये आपके दुखों को खींचेगी। आसन दुखों को खींचेगा, जो भी चीजें है वो आपके कष्टों को, नेगेटिव फोर्स को खींच देगा। जैसे हम खाना खाते हैं फिर हम उसे निकाल देते हैं, उसको अंदर क्यों नहीं रखते? ये सब नेगेटिव जो फोर्स है ये आपके निकाल देगा। हम अभी कपड़े पहने हैं, फिर हमने शरीर में नहाते क्यों है, मैल क्यों निकालते हैं, फिर इन कपड़ों को क्यों उतार देते हैं? क्योंकि ये कपड़े नेगेटिव फोर्स को, पसीने को, गंदगी को, बाहर के वातावरण को, आभा मंडल को, नकारात्मक शक्तियों को पीता है, इसलिए हम इसे उतार के फिर बदलते हैं। इसलिए उसे बदलना जरूरी है। प्रीति कुमारी जी की जिज्ञासा है, जिस देवी माता की पूजा की जाती है उसी की रूप लड़की, बेटी, माता, स्त्री को लोग इतना सताते क्यों हैं? सताते इसलिए तो दुख पाते हैं। जिस घर में स्त्रियां दुखी होगी वहां देवी देवता निवास ही नहीं करते, वहां सुख आ ही नहीं सकता। जिस घर में स्त्रियां सुखी है वहां दुख नहीं आ सकता, आते ही नहीं दुख। जहां स्त्रियां सुखी है वहां दुख नहीं आता। चाहे अरबोपति है, वो घर में स्त्री रो रही है, बेटी रो रही है, पत्नी रो रही है, नौकरानी रो रही है, इवन नौकरानी भी, तो आपके घर में सुख नहीं आएगा। वो है तो खुदा के, है तो प्रभु के, परमात्मा के, क्या हो गया, गरीब है, धन नहीं है, इतना ही है ना, उसकी सेवा तो करके देखो।
जो लोग इतना पूजा करते हैं फिर भी वो दुख से क्यों नहीं उबर पाते हैं? पूजा करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, पूजा तो कर ली 5 मिनट में और सारी जिंदगी ठगी मारेंगे, आदमियों का खून चूसेंगे। पूजा कर लेंगे लेकिन गद्दारी करेंगे देश से, पूजा करेंगे लेकिन आदमियों से, स्त्रियों से, बच्चों से व्यभिचार का प्रारूप करेंगे। तो पूजा का क्या अर्थ है? पाठ करने के बाद सबको तुरंत फल क्यों नहीं मिलता? क्या ये पूर्व जन्म के संचित कर्म उसी समय मिलता है। आप बीज बीजते हो, उसी समय उगता है। माता पिता का संसर्ग हुआ, उसी समय हमारा जन्म हो गया था, उसी समय। लेकिन दिखता 9 महीने के बाद है, 3 महीने के बाद है, 4 महीने के बाद है, उसी समय। हर माह बीज मंत्र का पासवर्ड क्यों बदलता है? इसलिए बदलता है कि हर महीने आपको जो पासवर्ड दिया जाता है, आपके अंदर ईगो ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए, रावण की तरह, कंस की तरह अकड़ ना आ जाए। इसलिए गुरु पासवर्ड बदलता है। आपको देखता है कि आप बात मान रहे हो, अकड़ तो नहीं आ रही। सरकार क्यों बदलती है? पुलिस वाले जगह जगह क्यों बदलती है? एक थाने में क्यों नहीं रखती? बदलते क्यों हैं? मिलिट्री को क्यों बदलते हैं? एक जगह खड़ी रहने दो। विभागों की ट्रांसफर क्यों करते हैं? क्योंकि अखंड आ जाए। जजों को क्यों बदलते हैं? हम क्यों बदलते हैं? मंत्री नेता सरकार क्यों बदलते हैं? एक ही रहे, एक रहे तो खा जाएगी आपको। बदलने का प्रारूप है, अकड़ आ जाए, अहंकार ना आ जाए। बहन डॉली बिंद्रा जी, मेरी प्रार्थना है आप आइए। परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे, उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ये बड़ी सरल है। इनका कई कई रूप हैं, कई चेहरे हैं। आपने एक चेहरा देखा जो आपको अच्छा लगता है, वो एक्टिंग कर देते हैं, लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, वो एक एक्टिंग है। सच का चेहरा नहीं मालूम आपको। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार कहना चाहूंगी और गुरु जी के वास्ते ढेर सारा बड्डा वाला वेलकम है जी। इतनी खुशी मिल रही है मुझे आज कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ, बता नहीं सकती हूँ। और गुरुजी मेरे वास्ते गुरुजी नहीं है, हमारे बड़े हैं। और मेरा परिवार पूरा इनके पास सत्संग में हमेशा हमेशा रहते हैं, जाते हैं। मुझे जब जब समय मिलता है मैं हमेशा पहुंचती हूँ। एक वाक्य हुआ था मेरे साथ मेरी जिंदगी में, इनके खातिर मैं जीवन से बची हूँ। ये हाल ही की बात है मेरे साथ जो ऐसा अनुभव हुआ है, क्योंकि मैं जो भी कहती हूँ ऐसा नहीं है, गुरुजी सामने बैठे हैं तो सच कहूंगी, मैं वैसे भी सच कहती हूँ। पर गुरुजी के आशीर्वाद से ये बात मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरा जीवन, मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया था। मुझे ऐसे शब्द नहीं मिल रहे, मैं आपको कैसे बयान करूं। मतलब ऐसी जगह से मुझे निकाल के बाहर और एक बेटी को जीवन दान दिया है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। मैं ये सिर्फ यहां पर कहने के लिए नहीं कह रही हूं, ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूं। मैं कहना चाह रही हूं कि आप भी ये सच्चाई को जाने, क्योंकि मैं ये सच्चाई जान चुकी हूं, इसलिए आज मैं यहां पर इनके पास खड़ी हूं। शुक्रिया। अभी बहन जी ने बड़े भाव से, भक्ति से, अलग अलग हृदय के, बिना बोले भी, बिन बोले मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं है। कई कहते हैं कि बच्चा रोता है तो माँ कुछ देती है, ऐसा नहीं है। बच्चा ना भी रोए तो माँ को चिंता हो जाएगी कि ये रोया क्यों नहीं, सुबह से पड़ा हुआ है, रोया क्यों नहीं, चिंता हो जाती है। बिना बोले, बिना ही कुछ कहे, बिना भाषा के प्रभु देता है हमें और ध्यान रखता है। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, 4-5 साल के हैं, पढ़ते नहीं है, किसी सब्जेक्ट को समझते नहीं है, रात को सोते उनके कान में बोल देना, आप हैरान हो जाएंगे, बच्चे ये विषय को पढ़ने लग जाएंगे। ये जो मैं प्रारूप दे रहा हूं अद्भुत है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सिर दिए साईं मिले तो भी सस्ता जान। सिर देने से अगर आपको सच मिलता है, परमात्मा मिलता है, खुदा की, गॉड की, प्रभु की रहमत मिलती है, तो जान लेना सस्ता मिल गया।